आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो आप बताएंगे वास्को डी गामा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुँचा? तो आप बताएंगे 1498 ईस्वी में। ये कालीगढ़ नामक एक बंदरगाह है, वहाँ पर पहुँचा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में पुर्तगाली वायसराय कौन बना था? प्रथम बात की जा रही है, तो आप बताएंगे 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बना था। इसके बाद जो वायसराय था वो 1509 में, जो अल्मेडा के बाद जो बना था वो अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क के बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अल्बुकर्क ने गोवा पर जो विजय प्राप्त की थी वो किसको जीत कर की? तो आप बताओगे 1510 में बीजापुर के जो बादशाह थे आदिल शाह, इनको हराया था अल्बुकर्क ने और गोवा को जीत लिया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो इनकी जो व्यापारिक कोठी थी वो कोचीन में खोली गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो ये कार्नवालिस डी हस्टमान जो था ये पहला डच व्यक्ति था। साथ ही देखते हैं कि डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध के बाद हुआ था? तो 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। इसमें डच अंतिम रूप से हार गए थे। इसके बाद है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब प्रदान किया था? तो ये दिसंबर 1600 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है कि प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? तो टॉमस जो स्मिथ था। उसके बाद मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये जो कैप्टन हॉकिंस थे, ये मुगल दरबार जाने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति बने थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैप्टन हॉकिंस किसके राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आए थे? तो आप बताएंगे कि 1609 में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में ये भारत आए थे। साथ ही सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में कब भेजा था? तो आप बताएंगे कि 1515 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अंग्रेजों ने अपने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो बताएंगे 1608 में इन्होंने सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी को खोला था। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो आप बताओगे कि 1611 में इन्होंने मसूली, एक पट्टनम स्थान है, यहाँ पर अपनी व्यापारिक कोठी को स्थापित किया था या खोला था। साथ ही जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह किसके होने के कारण चार्ल्स को दहेज में मुंबई प्राप्त हुआ था? तो पुर्तगाल की जो राजकुमारी कैथरीन थी, इनका विवाह चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था, तो दहेज में मुंबई दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि कलकत्ता नगर की नींव किसने डाली थी? तो ये जॉब चार्नोक थे, इन्होंने कलकत्ता की नींव डाली थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी जो थी वो किसने स्थापित की थी? तो सूरत में 1668 में फ्रैंको कैरो नामक एक व्यक्ति थे फ्रांसीसी, इन्होंने प्रथम कोठी खोली थी। यानी कि व्यापारिक कोठी एक टाइप से आप बता सकते हैं कि एक टाइप की छोटी फैक्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? तो 1674 में फ्रांसिस मार्टिन एक व्यक्ति थे, इन्होंने पौंडीचेरी की स्थापना की थी। इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप बताएंगे कि 1760 में हुआ था। नेक्स्ट है बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो सर जो आयर कोट थे, इन्होंने बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों से कब छीन लिया था? पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीन लिया था? तो आप बताएंगे कि 1761 में। नेक्स्ट है किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी या व्यापार को सबसे पहले फैलाया था? तो बताएंगे आप पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट है गोवा दमन द्वीप उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, जो सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम क्या था? तो आप बताएंगे पेरिस की संधि।